हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूरिनरी सिस्टम। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि यूरिनरी सिस्टम आखिर होता क्या है। तो देखिए, यूरिनरी सिस्टम इज़ वन ऑफ द 4 एक्सक्रीटरी सिस्टम इन आवर बॉडी। क्या होता है, देखिए हमारी बॉडी में 4 एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं जो कि क्या करते हैं कि हमारी बॉडी से जो वेस्ट निकलता है उसे बाहर निकालते हैं, जो कि हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती, जो वेस्ट निकलता है उसे रिमूव करती है। तो 4 एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, उन्हीं में से एक है हमारा यूरिनरी सिस्टम। द अदर 3 आर जो वोवेल, लंग्स एंड स्किन। इसमें क्या आता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन इंक्लूड रहती हैं, एंड लंग्स एंड स्किन। तो ये 3 होगा, एंड 4th होता है हमारा यूरिनरी सिस्टम, जो कि हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करता है। तो चलिए हम देखने वाले हैं यूरिनरी सिस्टम। तो कंपोनेंट ऑफ यूरिनरी सिस्टम हम देखें कि इसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है हमारे यूरिनरी सिस्टम में। तो देखिए, इसमें बोला जाए तो 2 किडनी, 2 यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर्स एंड यूरेथ्रा। तो ये 4th चीज़ हमारी यूरिनरी सिस्टम में इंक्लूड रहती हैं, जो कि वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करती हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं किडनी। द किडनी रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम ब्लड एंड मेंटेन ऑफ द पीएच। तो देखिए, जो हमारी किडनी होती है वो क्या करती है, हमारी बॉडी से वेस्ट को निकालती है, जो कि हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं रहती उसे बाहर निकालती है। एंड एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट, जो कि हमारी बॉडी में अगर ज़्यादा मात्रा में वाटर हो जाता है एंड नमक की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसे हमारी बॉडी से एक्सक्री आउट करता है। एंड ब्लड एंड मेंटेन द पीएच, जो कि ब्लड का पीएच लेवल भी मेंटेन करके चलता है। चलिए आगे देखते हैं। यूरेटर्स, यूरेटर्स क्या करता है, कन्वे यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। तो क्या होता है कि जो किडनी से जो यूरिन आ रहा होता है वो यूरिन ब्लैडर तक किसकी हेल्प से आता है, वो आता है यूरेटर्स की हेल्प से। यूरेटर्स एक नलिका होती हैं, 2 नलिकाएं होती हैं जिसकी हेल्प से यूरिन यूरिनरी ब्लैडर तक ट्रेवल करता है। चलिए हम आगे देखते हैं। 3rd क्या है हमारा, द यूरिनरी ब्लैडर। देखिए, इज द मस्कुलर रिजर्वोयर ऑफ यूरिन। तो यूरिनरी ब्लैडर बोला जाए कि जो किडनी से हमारा यूरिन आता है यूरेटर्स के माध्यम से, तो वो स्टोर कहाँ पर रहता है, वो स्टोर रहता है कहाँ पर, यूरिनरी ब्लैडर में। चलिए आगे देखते हैं हम। यूरेथ्रा, तो यूरेथ्रा इज द चैनल टू द एक्सटेरियर। तो देखिए, जो यूरेथ्रा है वो क्या करता है कि जो यूरिन आ गया उसे बाहर निकालने में, एक्सक्री आउट करने में यूरेथ्रा हेल्प करता है। इसी की मदद से जो यूरिन है वो बाहर बॉडी से निकलता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो किडनी की जो डेफिनेशन है वो क्या बनती है। तो इसमें हम देखेंगे किडनी की क्या डेफिनेशन। चलिए, तो द किडनी आर पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो किडनी क्या होती है, पेयर में रहती है, मतलब हमारी बॉडी में 2 किडनी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। तो क्या होता है कि जो हमारा एब्डोमेन है, जो बोला जाए जो हमारा पेट है, उसके जस्ट आप पीछे की साइड देखेंगे तो वहाँ पर हमारी किडनी सिचुएट रहती हैं। कहाँ पर, 1 ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम बिहाइंड द पेरिटोनियम। देखिए क्या होता है कि जो वर्टिब्रा कॉलम है उसके दोनों साइड, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, किसके, वर्टिब्रा कॉलम के दोनों साइड 1 किडनी प्रेजेंट रहती है, मतलब हमारी 2 किडनी प्रेजेंट रहती है हमारे एब्डोमेन में। चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम देखते हैं लोकेशन। एग्जैक्टली जो हमारी किडनी है वो आखिर प्रेजेंट कहाँ पर रहती है, ये एग्जैक्ट लोकेशन हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, द किडनी ऑक्यूपाइज द एपिगैस्ट्रिक, हाइपोकॉन्ड्रिक, लंबार एंड अम्बिलिकल रीजन। तो क्या होता है कि जो है ये लोकेशन होती हैं हाइपोकॉन्ड्रिक एंड अम्बिलिकल रीजन, जहाँ पर हमारी ये किडनी प्रेजेंट रहती हैं। देखिए, वर्टिकली दे एक्सटेंड फ्रॉम अपर बॉर्डर ऑफ द 12th thoracic vertebra to the center of the body of 3rd lumbar vertebra। देखिए, जो हमारा वर्टिब्रा कॉलम होता है उसके 12th मतलब 12th thoracic vertebra से स्टार्ट होकर कहाँ पर, 3rd lumbar vertebra
के अकॉर्डिंग तक हमारी जो किडनी है वो प्रेजेंट रहती हैं, अगर हम वर्टिब्रा कॉलम के हिसाब से देखा जाए। चलिए ठीक है, द राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट एंड द लेफ्ट किडनी इज लिटिल नियर टू द मेडियल प्लेन देन द राइट। तो देखिए क्या होता है कि जो हमारी लेफ्ट किडनी है, ये वाली किडनी आप देख पा रहे होंगे, ये थोड़ी हमारी राइट किडनी से नीचे की साइड देखने को मिलती है, थोड़ी सी नीचे होती है अकॉर्डिंग बाय राइट किडनी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों लीवर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर लीवर प्रेजेंट होता है, इसी कारणवश यहाँ पर ये किडनी जो हमारी बाएं किडनी है, लेफ्ट किडनी है, वो थोड़ी सी नीचे होती है अकॉर्डिंग बाय राइट किडनी। चलिए अब हम थोड़ा सरफेस जान लेते हैं, द किडनी सरफेस ऑफ एनाटॉमी। क्या सरफेस होते हैं, कितने सरफेस होते हैं किसके, हमारी किडनी के। तो देखिए एक्सटर्नल फीचर्स, ईच किडनी इज बीन शेप्ड। बीन शेप्ड की हमारी दोनों किडनी कैसी रहती हैं, बीन शेप्ड की। चलिए इट हैज़ अपर एंड लोअर पोल्स, मेडियल एंड लेटरल बॉर्डर। इसमें कौन कौन सा बॉर्डर रहते हैं, मेडियल एंड लेटरल बॉर्डर रहता है, एंड इंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस इसमें प्रेजेंट होता है। ये अब हम आगे देखते हैं फोटोज में। ठीक है, द अपर पोल इज बॉर्ड इज द क्लोज कंट्रोल विथ द करेस्पॉन्डिंग सुप्रारीनल ग्लैंड। यहाँ पर क्या है, सुप्रारीनल ग्लैंड है, एंड द लोअर पोल इज पॉइंटेड। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं किडनी। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे द लेटरल बॉर्डर इज कॉन्वेक्स। तो ये हमारा क्या है, ये लेटरल बॉर्डर है जो आप देख पा रहे होंगे ये। ठीक है, द मेडियल बॉर्डर इज कॉनकेव। जो ये हमारा देख पा रहे होंगे इसे हम कहते हैं क्या, मेडियल बॉर्डर, जो कि है कॉनकेव शेप का। चलिए ठीक है, द मिडिल पार्ट ऑफ द मिडिल बॉर्डर इज डिप्रेस्ड एंड इज नोन एज हिलियम। तो ये पार्ट जो आप देख पा रहे हैं इसे हम बोल रहे हैं क्या, हिलम। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम मेजरमेंट अच्छे से जाने तो देखिए जो किडनी है हमारी, वो देखिए कलर, अगर हम बोला जाए इसके कलर की बात करें हम किडनी की, तो रेडिश ब्राउन कलर की ये दोनों किडनी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। अगर हम लेंथ की बात करें किडनी की कि लेंथ कितनी होती है, तो अबाउट 11 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, द लेफ्ट किडनी इज लिटिल लॉन्गर नैरो देन राइट किडनी। ठीक है, तो कितनी है हमारी, 11 सेंटीमीटर। चलिए अब वाइड की बात करें तो कितनी है, 6 सेंटीमीटर वाइड होती है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। और अगर हम थिकनेस की बात करें तो थिकनेस या पतली की बात करें, कितनी पतली होती है, तो ये होती है 3 सेंटीमीटर थिक, 3 सेंटीमीटर थिक। ये आप देख पा रहे होंगे कितनी है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर क्या होती है, थिक होती है। चलिए वेट की बात करते हैं अब हम, वेट कितना होता है किडनी का। तो मेल में बोला जाए तो तकरीबन 150 ग्राम हमें देखने को मिलती है, और फीमेल में 135 ग्राम हमें देखने को मिलती है। अकॉर्डिंग बाय बोला जाए तो मेल में थोड़ी सी ज़्यादा वजन देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग बाय किसकी, फीमेल के अकॉर्डिंग। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। तो देखिए सरफेस मार्किंग मोरिस, तो ये यहाँ पर क्या होता है कि किडनी की एग्जैक्ट लोकेशन हमें देखने को मिलती है। ये हमारी लेफ्ट किडनी है, ये हाँ ये हमारी लेफ्ट किडनी है, राइट किडनी है। ठीक है, यहाँ पर ये अम्लाइकल रीजन होता है, ये यूरेटर्स हैं, ये वाले यूरेटर्स आ गए जहाँ से क्या होता है कि यूरिन कहाँ तक आता है, ब्लैडर तक, और यहाँ पर क्या होता है, एक ब्लैडर प्रेजेंट होता है। चलिए आगे देखते हैं हम कन में। तो देखिए यहाँ पर अब हम अच्छे से डायग्राम को समझते हैं। तो देखिए ये हमारी राइट किडनी है और यहाँ पर ये लेफ़्ट किडनी है। लेफ़्ट किडनी हमने थोड़ा सा बोला था कि नीचे रहती है, तो ये वाकई में नीचे है राइट किडनी के अकॉर्डिंग। तो देखिए ये एरोटा है, ठीक है, ये वेन होती है, इसमें क्या होता है, स्प्लीन यहाँ पर प्रेजेंट होगा, यहाँ पर स्टोमक प्रेजेंट होगा, पैंक्रियाज, ये लोकेशन दी हुई है कि कहाँ कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट होता है। चलिए आगे देख लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर भी देख लेते हैं कि किडनी पर क्या, यहाँ पर डायफ्राम प्रेजेंट होगा इसके जस्ट ऊपर की साइड। आगे देखते हैं हम एनाटॉमी ऑफ किडनी, देख लेते हैं कि किडनी की जो एनाटॉमी है वो क्या है।
माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें, मतलब एक काट कर देखें हम किडनी को माइक्रोस्कोप के ज़रिए, तो हमें क्या क्या देखने को मिलता है किडनी में। तो देखिए, कुछ अनुप्रस्थ काट बोल सकते हैं हम, अगर सीधा किडनी को काटें तो हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है इस अनुप्रस्थ काट में। तो देखिए क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करें कहाँ से, यहाँ से। तो ये है हमारा रीनल कोर्टेक्स, जो ये वाला पार्ट आप देख पा रहे होंगे, ये इसे रुक जाओ, हम कलर चेंज करके दूसरा से बताते हैं, ठीक है। हाँ चलिए, तो ये वाला पार्ट जो आप देख पा रहे होंगे, इसे हम बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स। इस बाहर वाले पार्ट को क्या बोला है, रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है। अब इसे, जो ये वाला पार्ट आप देख पा रहे होंगे, इसे हम बोलते हैं रीनल कैप्सूल, जो कि इसको क्या करते हैं, कवर करके रखे हुए, किसको, किडनी को, क्या, रीनल कैप्सूल। एंड रीनल मेडुलर, मेडुला कौन से, ये वाले पार्ट जो आप देख पा रहे होंगे, ये इसे बोला जाता है रीनल मेडुला। चलिए आगे देखते हैं। तो ये है क्या, यूरेटर्स। यूरेटर्स क्या है, जो किडनी से क्या करता है कि यूरिन को जो वेस्ट होता है उसे ले करके कहाँ पर छोड़ता है, यूरिनरी ब्लैडर में। चलिए हम आगे देख लेते हैं। रीनल पेल्विस, तो रीनल पेल्विस कौन सा है, ये वाला पार्ट आप देख पा रहे होंगे, इसे बोलते हैं हम रीनल पेल्विस। एंड मेजर क्लाइकेस, तो ये है मेजर क्लाइकेस। एंड पेप्लिया, पेप्लिया क्या होता है कि यहाँ पर हमारा क्या होता है, पेप्लिया प्रेजेंट होता है कहाँ पर, मेडुला के पास, ये मेडुला के पास हमारा क्या है, पेप्लिया प्रेजेंट है। रीनल पिरामिड, तो ये है रीनल पिरामिड। ये तो कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिल सकते हैं अनुप्रस्थ काट में, जहाँ हम माइक्रोस्कोप के जरिए देख पाएंगे। अब हम आगे देखते हैं किडनी फ्रंटल सेक्शन। तो कुछ इस प्रकार से रियल किडनी की बात करें तो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है, जिसमें कि ये पार्ट होते हैं रीनल आर्टरी, रीनल वेन, यूरेटर्स, कोर्टेक्स, मेडुला, जो अब हम अभी देख चुके हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं नेफ्रॉन की। तो इसी में प्रेजेंट होता है क्या, नेफ्रॉन, आगे हम देखेंगे। रीनल आर्टरी है ये जो रेड वाली दिख रही है, और ये रीनल वेन है जो आपको ब्लू कलर की दिख रही है। चलिए एनाटॉमी ऑफ किडनी, ठीक है। तो अभी हम देख चुके हैं कि कॉर्टेक्स बाहर वाला पार्ट होता है, मेडुला ये होता है, ये वाला पार्ट मेडुला होता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं, वैसे इसे हम देख चुके हैं। तो चलिए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जिसे हम देखते हैं उसे हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। चलिए अब आगे देखते हैं। द किडनी में बी रिगार्डेड एज कलेक्शन ऑफ मिलियन ऑफ, क्या है, यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल। तो इसमें क्या होता है कि मिलियन संख्या में जो मूत्र वाहिनी होती है, जिसे हम मूत्र वाहिनी भी बोल सकते हैं, वो प्रेजेंट होती हैं। देखिए, ईच यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल कंसिस्ट ऑफ एक्सक्रीटरी पार्ट कलेक्ट नेफ्रॉन एंड ऑफ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है क्या, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन देखिए, ईच किडनी कंटेन ओवर 1-2 मिलियन नेफ्रॉन एंड 1000 ऑफ कलेक्टिंग डक्ट। क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि हमारे जो किडनी होते हैं, तो उसमें क्या होता है, 1-2 मिलियंस क्या होते हैं, इसमें नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। एंड 1000 कलेक्टिंग डक्ट प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट कितनी होती हैं, 1000, और हमारे जो नेफ्रॉन है वो कितने होते हैं, 1 से 2 मिलियंस, बहुत सारी संख्या में प्रेजेंट होते हैं। चलिए स्ट्रक्चर देखें, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें नेफ्रॉन की, तो कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, तो कुछ इस प्रकार से हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये ग्लोमेरुलस होता है, ये बाउल कैप्सूल होता है, जो ये बाउल कैप्सूल है, प्रॉक्सिमल कॉन्केव ट्यूब्यूल्स होते हैं ये, ठीक है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ये हैं। कुछ इस प्रकार से हमें बहुत सारे जो कलेक्टिंग डक्ट, हमें ये कलेक्टिंग डक्ट होती है, ये वाली जो आप देख पा रहे होंगे, इसे हम क्या बोल रहे हैं, कलेक्टिंग डक्ट बोल रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से क्या होता है, नेफ्रॉन का डायग्राम होता है, अगर आप देखेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये ब्लड है, यहाँ से ब्लड आ रहा है आर्टरी से, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है हमारे ब्लड का, ठीक है। ट्यूब्यूल्स, रीऑब्जर्प्शन एंड सेक्रेशन, यहाँ पर क्या होता है, रीऑब्जर्प्शन होता है, जो कि वेस्ट होता है वो इसमें आ जाता है, एंड जो भी ज़रूरत चीज़ होती है, जो कि बॉडी को ज़रूरत होती है, वो इसमें वापस से रीऑब्जर्व हो जाती है। चलिए
किडनी फंक्शंस की बात और हम कर लेते हैं कि जो किडनी का फंक्शंस होता है वो क्या फंक्शन होते हैं। तो देखिए, फिल्टर ब्लड प्लाज्मा क्या होता है, फिल्टर ब्लड प्लाज्मा, एलिमेंट्स, वेस्ट, रिटर्न्स, यूजफुल केमिकल्स ऑफ ब्लड। क्या होता है कि जो भी ज़रूरत, जो भी हमारी बॉडी को नीड होती है वो क्या होता है कि रीऑब्जर्व रिटर्न से वापस हो जाता है हमारी बॉडी में, एंड जो वेस्ट निकलता है वो ब्लड के जरिए, जो कि ब्लड में जो कि वेस्ट होता है वो हमारी किडनी रिमूव कर देती है हमारी बॉडी से। ठीक है। रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम एंड प्रेशर, रेगुलेट करके रखती है हमारे ब्लड वॉल्यूम को, प्रेशर अच्छे से मेंटेन करके रखती है। रेगुलेट ऑस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड फ्लूइड। ठीक है। थर्ड हो गया हमारा सीक्रेट रीनन एक्टिवेटेड्स एंजियोटेनेसिस, एल्डोस्टेरॉन एंड कंट्रोल बीपी, बीपी को भी कंट्रोल करने में हमारी जो किडनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इलेक्ट्रोलाइट, जो भी मैग्नीशियम पोटेशियम जो भी होते हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइट, उनको बैलेंस करके भी रखती है हमारी किडनी। ठीक है। सिक्रेटरी इरिथ्रोपोइटिन कंट्रोल आरबीसी काउंट, ये आरबीसी काउंट में भी हेल्प करती है, इसे मेंटेन करके रखती है। ठीक है। रेगुलेट एंड एसिड बेस्ड बैलेंस को भी मेंटेन करके चलती है। डिऑक्साइड फ्री लंग्स एंड ग्लूकोजेनेसिस में भी ये हेल्प करती है। तो ये किडनी के बहुत सारे, इतने सारे फंक्शंस होते हैं।